अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लानती औरत की दो निशानियां। जिस औरत में ये दो निशानियां होती हैं तो वो लानती होती है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया, काला आदमी कब और क्यों पैदा हुआ, काले लोग इस दुनिया पर कब आए। और दोस्तों इन सब के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि मौत के वक्त इंसान की आंखें खुली क्यों रह जाती हैं। इंसान ऐसा क्या देखता है कि मौत के वक्त उसकी आंखें खुली की खुली रहती हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, काला आदमी कब और क्यों पैदा हुआ, काले लोग इस दुनिया पर कब आए। इसके बाद हम आपको बताएंगे लानती औरत की दो निशानियाँ। एक मर्तबा हज़रत बिलाल और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी गुफ्तगू फरमा रहे थे। थोड़ी देर बाद जब हज़रत बिलाल वहाँ से चले गए तो हज़रत अबू ज़र एक सोच में गुम हो गए और उसी परेशानी के आलम में हज़रत इमाम अली की खिदमत में आ पहुँचे। हज़रत अली ने जब हज़रत अबू ज़र की परेशानी को देखा तो मुस्कुराकर पूछा, ए अबू ज़र क्यों परेशान हो। हज़रत अबू ज़र ने कहा, या अली मेरा एक सवाल है। तो हज़रत अली ने फरमाया, सवाल का जवाब बताऊं या वो सवाल भी मैं ही बताऊं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा, या अली जब हम सब इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं तो कुछ इंसान काले और कुछ इंसान गोरे क्यों, कुछ के बाल सख्त तो कुछ के बाल नरम क्यों, कुछ के होंठ मोटे तो कुछ के होंठ पतले क्यों। बस ये कहना था। तो हज़रत अली ने फरमाया, ए अबू ज़र जब आदम अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर आए तो बहुत ही नफीस थे। जब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बढ़ने लगी, अपने रिस्क तलाश करने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जाने लगीं, तो जो फ़र्जंद अल्लाह ने हज़रत शीश के बाद आदम अलैहिस्सलाम को अता किए थे उनमें नुकैब और नाहला को कुछ जंगली जानवरों ने खा लिया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ए मेरे खालिक, मुझे ऐसा फ़र्जंद अता कर जो पहाड़ के मानंद हो, जो जानवरों को चीर दे और मेरे पूरे ख़ानदान की हिफाजत करे। बस आदम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह के दरबार में पहुंचनी थी और अल्लाह ने उस दुआ को कबूल किया और अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता किया जिसका रंग काला था, बाल सख्त और होंठ और दांत इतने मजबूत थे कि वो किसी भी चीज़ को अपने दांतों से चीर सकते थे। अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम ने अपने उस बेटे का नाम क़याम रखा। वो पूरे कबीले की हिफाजत करते थे और बहादुरी में उनका मिसल कोई नहीं था। और तभी से इंसानों में ये फ़र्क वाज़ेह हो गया। कुछ इंसान हज़रत शीश से हुए जो गोरे थे, उनके बाल नरम और जिस्म नाजुक था, और कुछ इंसान हज़रत क़याम की नस्ल से हुए जिनका रंग काला था, बाल सख्त थे और होंठ मोटे और मजबूत थे। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं लानती औरत की दो निशानियाँ। जिस औरत में ये दो निशानियाँ होती हैं वो लानती होती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद इंसान की आंखें खुली क्यों रहती हैं। एक बार बीबी फ़ातिमा ज़हरा की खिदमत में एक औरत आई और पूछने लगी, ए रसूल अल्लाह की प्यारी बेटी, वो कौन सी औरत है जिस पर अल्लाह की लानत बरसती रहती है। तो बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ए औरत, मैंने अपने बाबा से सुना कि जिस औरत में ये दो चीज़ें होती हैं उस पर अल्लाह की लानत मुसलसल बरसती रहती है। तो वो औरत पूछने लगी, कौन सी आदतें। तो बीबी फ़ातिमा ज़हरा ने फरमाया, पहली आदत कि वो बेपर्दगी इख्तियार करती हो, ज़माने में बेहयाई आम करती हो, और दूसरी निशानी कि वो गैर मर्द की तारीफ़ सुनकर खुश होती हो। याद रखना, जिस औरत में ये दो निशानियां मौजूद होती हैं तो अल्लाह उसकी नेकी कबूल नहीं करता और रोज़े महशर उसे सख्त अज़ाब के साथ उठाया जाएगा, क्योंकि औरत के लिए सबसे बेहतर ये है कि ना कोई गैर मर्द उसे देखे और ना वो किसी गैर मर्द को देखे। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि मरने के बाद इंसान की आंखें खुली की खुली क्यों रहती हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है नक्श अज़हरी।
ये अजहरी मियाँ के हाथों का लिखा हुआ नक्श है। इस नक्श को अगर आप अपने घर में लगाएंगे तो बहुत बरकत होगी। अगर घर में जिन्नात हैं, आफत बलाएं हैं, किसी ने करा दिया है तो वो ख़त्म हो जाएगा। जिन्नात दूर भागेंगे, घर में खैर व बरकत आएगी। और अगर जिन लोगों की दुकान है, कारोबार वगैरह है, वो इसे ज़रूर लगाएं, इंशाअल्लाह बहुत बरकत होगी। दूसरा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है तोहफ़ा नूरी। ये मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर मुस्तफ़ा रज़ा का अता किया हुआ है और इसमें 21 पावरफुल नक्श लिखे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत बहुत छोटे अक्षरों में इसमें लिखा हुआ है। इसमें 21 पावरफुल नक्श लिखे हुए हैं। अगर आप इसको अपने पास रखेंगे, जेब वगैरह में रखेंगे, तो दुश्मन से आपकी हिफाजत होगी, आप कामयाबी पाएंगे और आपको नज़र नहीं लगेगी। अगर कोई जादू टोना कराएगा तो वो जादू टोना आप पर असर नहीं करेगा। जो लोग बीमार हैं, चेहरा खूबसूरत नहीं है, वो इसका पानी पिएं और अपने चेहरे पर लगाएं। इंशाअल्लाह चेहरा खूबसूरत भी हो जाएगा और बीमारी भी दूर हो जाएगी। तीसरा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये ताबीज़ है। और दोस्तों, ये जायज़ मोहब्बत पाने के लिए, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे की मोहब्बत के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कामयाबी पाने के लिए, हर बुरी चीज़ से बचने के लिए आप इस तावीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे सेट को हम आपके घर तक पहुंचाएंगे। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क करें जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि मरने के बाद इंसान की आंखें खुली क्यों रहती हैं। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली की खिदमत में आया और दस्ते दब को जोड़कर कहने लगा, या अली, मेरा एक सवाल है कि मौत के वक्त इंसान की आंखें खुली की खुली क्यों रहती हैं। बस ये कहना था तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, लोहे महफूज पर इंसान की ज़िंदगी, धड़कन और जो इंसान सांस लेता है उसके तहत लिखी होती है कि कौन कितनी सांसें लेगा, किसका कितनी मर्तबा दिल धड़केगा। जब मौत के वक्त फरिश्ता मौत इंसान के पास आता है और रूह कब्ज़ करता है, उस वक्त कुछ इंसान आंखें खोलकर मुस्कुराते हैं तो कुछ इंसान अपनी आंखें खोलकर घबराते हैं। इंसान मालिकुल मौत को देखता ही रहता है कि इतनी देर में जितनी धड़कनें और जितनी सांसें उसकी लिखी होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और यूं मरने वक्त इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।